हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जब बैटरी तो इसकी फुल चार्ज है, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी कभी कभी इसका जो सेल्फ की जो मोटर है वो सेल्फ नहीं ले रही है, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। और थोड़ा सा एक हल्का सा एक पॉज ले रही है, उसके बाद स्टार्ट हो रही है, और कभी कभी स्टार्ट नहीं भी हो रही है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो जो हमारा सेल्फ की मोटर है, इस मोटर के जो बुश होते हैं पीछे के कार्बन बुश, वो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है अभी वर्न आउट नहीं हुए हैं। तो कभी कभी उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है उसकी वजह से कभी वो चल जा रहे हैं और कभी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। तो आज हम इस सेल्फ को रिमूव करेंगे और इसके कार्बन बुश चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो 12 mm के 2 बोल्ट होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ, सिर्फ 2 ही बोल्ट होते हैं। हमें इसे जो हमारे बोल्ट है उन्हें लूज़ करने के लिए हमें बड़ा वाला जो हमारा सॉकेट होता है, 1/2 इंच वाला, उसका यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये हमारा एक बार में लूज़ नहीं हुए तो अगर इसके थ्रेड कट गए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जगह पे हाथ जाता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है इसे खोलने की। तो यहाँ वाला जो आप देख रहे होंगे, जो यहाँ वाला बोल्ट है उसके ऊपर एक छोटी सी लोहे की पत्ती है जिसके ऊपर से वायर गई हुई है। तो बड़ी केयरफुली काम करना पड़ता है इधर इस जगह पे। तो एक स्क्रू हमारा एक हमारा बोल्ट खुल चुका है। तो ये हमारा बोल्ट 12 mm का इतना लंबा हमारा ये बोल्ट होता है। तो एक बोल्ट हमारा खुल चुका है, तो अब बचा है हमारा सेकंड वाला, इन्हें इसे खोलना है। तो ये हमारा दूसरा स्क्रू 12 mm का। तो ये हमारी सेल्फ की मोटर। तो ये हमारा सेल्फ। आइए तो कंप्लीट हम इसकी असेंबली को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद इसके हम कार्बन ब्रश चेंज करेंगे। तो इसकी कंप्लीट हम क्लीनिंग करेंगे और इसमें नई बूस्ट डालेंगे हम, और ग्रीसिंग करेंगे। तो सारे पार्ट्स हमारे क्लीन हो चुके हैं। तो जो हमारे कार्बन ब्रश थे, तो जो हमारे बूसियों अभी कम उसमें थोड़ी बहुत इनकी लेंथ अभी बची हुई है, तो ये हमारे बूस्ट चल जाएंगे। तो बट हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, तो जो हमारे ये पार्ट था, इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ चुका था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसको हमने एक अच्छे तरीके से सैंड पेपर मार के क्लीन कर लिया है, और बाकी हमने अपनी जो जितना भी असेंबली है उसे क्लीन कर लिया है। तो इसमें अब हम पूरी असेंबली में ग्रीसिंग करके इसे रीफिट कर देते हैं। तो हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा फोर्क सोलेनॉइड स्विच का स्विच सिलेक्टर। तो इसी की वजह से हमारी गाड़ी इंगेज, और ये हमारा जो सेल्फ है, तो इसी की वजह से जो हमारा सेल्फ है इंगेज और डिसंगेज होता है। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये अपनी इस जगह पर आ जाता है, और गाड़ी स्टार्ट करते के वक्त ये आगे की तरफ आता है इसे। तो ये स्विच इधर से, जो मैं इधर से, ये काम करता है ऐसे आगे और पीछे, आगे और पीछे। तो ये आगे पीछे काम करता है। तो कार स्टार्ट होने के बाद, तो जैसे जिस समय हमें कार स्टार्ट करनी होती है, तो उस समय तो ये आगे आता है और गोल राउंड लेते हुए हमारे फ्लाई व्हील को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद ये अपनी पोजीशन में इस जगह पे आ जाता है, रेस्ट करने लग जाता है।
तो और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और हमारा फ्लाईव्हील घूमता रहता है। तो कभी जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और हम फिर से दोबारा सेल्फ मार देते हैं तो जो आवाज़ आती है वो सेल्फ घूमने की, तो जो हमारी फ्लाईव्हील है वैसे घुमा देता है। तो ये जो मैं अभी जो काम मैं अपने इधर हाथ से कर रहा हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो ये जो हमारा सोलेनोइड स्विच है वो काम करता है, ये अंदर की तरफ ये इसकी वायरिंग। तो यही हम कनेक्शन करते हैं। तो जो हमारी बैटरी से पावर आती है सबसे पहले यहाँ आती है, इसके बाद हमारे सेल्फ में जाती है। तो ये सोलेनोइड स्विच अंदर की तरफ जाता है और हमारा जो सही गरारी आगे की तरफ आती है। जो हमारा गियर है गियर आगे की तरफ आता है और कार स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, तो ये है इसका वर्किंग सिस्टम। तो इसे अभी अब मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे अभी इंस्टॉल कर देता हूँ तो कार में लगाने में प्रॉब्लम होती है। इस जगह पे जो स्क्रू होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है फिट करने में। तो जब कार में कंप्लीट असेंबली हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे इस तरीके से फिट कर देंगे और इसके दोनों नट कस देंगे आपस में। तो चलिए चलते हैं कार पे और उसे फिट करते हैं। कंप्लीट हमने अपनी जो हमारा सेल्फ हमने रिमूव करा था उसे अपने क्लीन करके और अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है। तो जिस समय हमने निकाला था कितना ये डर्टी था और कितना गंदा हो रहा था, तो अब मैं अच्छी तरीके से हमने क्लीनिंग करके इसको फिट कर दिया, इसका असम्बल कर दिया। तो इसको अब हम गाड़ी में फिट करेंगे। तो जो इसका सोलेनोइड स्विच है वो हम इसे फिट करने के बाद इसमें लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे इस वक्त अभी लगाएंगे तो हमें इधर नट बोल्ट लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम इसे सेल्फ को फिट करेंगे, उसके बाद इसमें सब चीज़ असम्बल करेंगे। तो इसे इस जगह पे सेल्फ को हम फिट करते हैं। सारे टर्मिनल और सारे जितने भी हमारे वायर के जॉइंट हैं उन सबको हमने अच्छे से सैंड पेपर मार के फिनिश कर लिया है। उसके बाद ही हम इसे फिट करेंगे। तो कंप्लीट असेंबली हमने लगा दी है। तो बैटरी की तार वापस लगा के एक बार सेल्फ लेके देखते हैं किस तरीके से हो रहा है स्टार्ट गाड़ी। तो यह है जिस तरीके से पहले गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी सेल्फ लेने में, तो अब एक ही हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।